channel Speed Up Chat. So we are back with our new video of Static GK series जिसमें हम जनवरी एंड फरवरी मंथ की जो इम्पोर्टेंट डेज थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप स्टैटिक जीके सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज का हमारा गोल है इम्पोर्टेंट डेज ऑफ मार्च को कवर करना, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं 1 मार्च को, जहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये एक ऐसा डे है जहाँ पर हम अवेयरनेस फैलाते हैं किसके लिए, इनइक्वालिटीज, बढ़ती हुई जो इनइक्वालिटीज है हमारे वर्ल्ड में ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड ऑल्सो द इनकम। तो उस बेसिस पे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे वर्ल्ड में होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम जो डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 1 मार्च, दैट इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। नेक्स्ट अगर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे, दैट इज 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसमें अगर 2024 की थीम देखें तो वो थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वो हम अवेयरनेस फैलाते हैं हमारी जो जितने भी जंगल में जितने भी फ्लोरा एंड फौनास प्रेजेंट हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने के लिए हमारे वर्ल्ड में इस डे को हम एवरी ईयर 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द 4 मार्च, दैट वी सेलिब्रेट नेशनल सिक्योरिटी डे। ये डे हम मनाते हैं उन लोगों के सम्मान में, उन लोगों को कह सकते हैं सम्मान देने के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते आ रहे हैं, इंक्लूडिंग पुलिस, मिलिट्री फोर्सेस जैसे कि IS, CRPF, BSF एंड मैनी मोर। तो इन जैसे लोगों को जो भी हमारे देश की रक्षा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उन लोगों को कह सकते हैं प्रायोरिटी देने के लिए, उन लोगों के लिए सम्मान दिखाने के लिए हम ये नेशनल सिक्योरिटी डे एवरी ईयर 4 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द 8 मार्च, जहाँ अगर इसकी बात करें तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुरुआत कब से हुई थी। ये ओरिजिनेट हुआ था लेबर मूवमेंट जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में चल रहा था। इसके बाद से जितनी भी महिलाओं के लिए जितनी भी इनइक्वालिटीज़ या फिर डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं को देखकर हुआ करता था, उनके सेक्स और जेंडर को देखकर, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो लेबर मूवमेंट नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में हुआ था, उसको उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन को यानी कि 8 मार्च को ही हम और दूसरा दिन सेलिब्रेट करते हैं, वो होता है नो स्मोकिंग डे। एज यू नो, नो स्मोकिंग डे के नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये डे हम स्मोकिंग को ख़त्म करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, जिससे इसके जितने भी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्मोकिंग करने के वो सभी लोगों को पता चले और अवेयरनेस स्प्रेड हो सभी जगह, ताकि जो स्मोकिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके हमारे देश में एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। So we will move on to the next day, that is where we celebrate World Consumer Rights Day. ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जितने भी ग्राहक हैं यानी कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी कोई भी अगर कमोडिटी खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको उनके राइट्स को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनको मार्केट में सोशल इनजस्टिस का सामना ना करना पड़े। तो इस डे को हम एवरी ईयर 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम सेलिब्रेट करते हैं 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1995 के डे को सेलिब्रेट करने के लिए, जहां पर सबसे पहला वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कि था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में जो स्टार्ट हुआ था, उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम नेशनल वैक्सीनेशन डे एवरी ईयर 16 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे देश का एक ऐसा प्रोग्राम था जहां पर पोलियो जो हमारी बीमारी थी, एपिडेमिक था, वो हमने अपने देश से इरेडिकेट कर दी गई है, क्योंकि वो सिर्फ ये चीज़ मुमकिन हो पाई है सिर्फ हमारे नेशनल वैक्सीनेशन जो वैक्सीन थी हमारी पोलियो की, उसके थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाया है कि आज हमारा जो देश है, इंडिया है, वो पोलियो से पूरा रहित है, यानी कि हमारे देश में पोलियो के कोई भी केसेस आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे, दैट इज 18 मार्च, जहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। ये हम डे मनाते हैं ऑन द कमेमोरेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री एट कोलकाता इन 1801, यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी थी कोलकाता में इन 1801, उस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। एंड उन सभी लोगों को
उन सभी लोगों के जज्बे को सेलिब्रेट करते हैं जो कि आर्म्स डीलर्स हैं, आर्म्स को प्रोटेक्ट, आर्म्स की जो डीलिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको आर्म्स की जो सप्लाई है वो टाइम टू टाइम मिलती रहती है, जिसकी वजह से हमारा देश भी सुरक्षित रहता है। तो इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे एवरी ईयर 18 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे दैट इज 20th मार्च, जहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो कि यूएन के द्वारा हैप्पीनेस एज अ यूनिवर्सल गोल माना गया है, जहाँ पर हैप्पीनेस स्प्रेड करना, हैप्पीनेस के रहना एक हमारे कह सकते हैं वेल बीइंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को दिखाता है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट डे दैट इज 21st मार्च, इन विच वी सेलिब्रेट वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की जो डेट है यानी कि 21st मार्च, दैट इज 21st इज द डेट एंड 3rd इज द मंथ। सो इस डेट को ये सिग्निफाई करता है, यानी कि 21/3 इज द सिग्निफाइज द ट्रिप्लिकेशन ऑफ द 21st क्रोमोसोम्स विच कॉजेज डाउन सिंड्रोम, यानी कि 21st जो क्रोमोसोम होता है हमारी बॉडी में, जहाँ पर हमारे 23 पेयर्स ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से 21st वाला जो क्रोमोसोम्स होता है उसकी अगर वो ट्रिपलेट हो जाता है, यानी कि उसका ट्रिप्लिकेशन होता रहता है, तो वो हमारे अंदर डाउन सिंड्रोम कॉज करता है। तो इसलिए इस डे को हमने एज अ सेलिब्रेट करा है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ताकि इन लोगों के प्रति जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उन लोगों के प्रति लोगों को सद्भावना आए एंड इसको अवेयरनेस फैला सके, ताकि इसके जो कॉजेज हैं वो अर्ली डिटेक्ट कर लिए जाएं। इसकी वजह से ये हम जो डे है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे दैट इज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, जो कि हम सेम 21st मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसको हम दोनों नामों से जानते हैं, जहाँ पर हम ट्रीज़ को ज़्यादा प्लांट करने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, जहाँ पर जो ऑक्सीजन है जो हमें प्लांट से मिलती है वो इंक्रीज़ हो सके और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी डिक्रीज़ हो सके। और इसलिए हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं 21st मार्च टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट दिस। Next, we will move on to the next day, that is 22 March, where we celebrate World Water Day. World Water Day, as we know, very famous day. हम अपने schools वगैरह में या फिर अपने institutions में भी celebrate करते हैं, जहाँ पर हम वर्ल्ड वाटर के conservation के बारे में बात करते हैं और इसी के बारे में दुनिया में, वर्ल्ड में अलग अलग तरीक़ों से कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए काम करते हैं। सो वाटर, एज वी नो कि हमारे अर्थ का भी और हमारे बॉडी का दो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है वाटर, जिससे हमारी न्यूट्रिशन और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, हमारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स को भी जितनी भी हमें ज़रूरत होती है उसको भी पूरा करने में हमें हेल्प करता है। तो वाटर जो भी कह सकते हैं क्लीन वाटर है, जो भी ड्रिंकिंग वाटर है, उसको कंजर्व करना, उसको सेव करना, उसको बचा के रखना फॉर द फ्यूचर जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अबाउट दिस वी सेलिब्रेट ऑल दीज consequences for on the date of 22 March when we celebrate World Water Day. Next we will move on to the next day, that is 23rd March, जहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ये डे को हम बनाते हैं जब भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950, यानी कि 1950 23rd मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे सोसाइटी में, कि कितना ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमारी एग्रीकल्चर, हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है मेट्रोलॉजी जो भी डिपार्टमेंट है। तो उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम एवरी ईयर 23rd मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दी 24th मार्च, जहाँ पर हम वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं, जो कि इट कमेमोरेट्स अ डे इन 1882 व्हेन डॉक्टर रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया। यानी कि ये डे इस दिन को सेलिब्रेट करता है जिस दिन 1882 को मिस्टर डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर किया था जो भी बैक्टीरिया कॉजिंग टीबी है, जिस बैक्टीरिया से टीबी कॉज होता है, उस बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कॉच ने की थी 1882 में। तो इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम एवरी ईयर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं। साथ ही साथ इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कि इसका अर्ली डिटेक्शन हो सके एंड इसका कह सकते हैं वैक्सीनेशन एंड जितनी भी मेडिकेशन है वो टाइम टू टाइम पेशेंट को मिलती रहे। हम ये डे एवरी ईयर 24th मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। So this is all from my side. I hope you like this video. We will back soon with the next video, जहाँ पर हम अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को कवर करेंगे। And we will meet soon in the next video. Till then, goodbye. Thank you.